किसान भाइयों नमस्कार, मैं एग्री गुरु सूर्यकांत आप सभी का स्वागत करता हूं भारत एग्री हिंदी यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्याज और लहसुन के बारे में। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि प्याज और लहसुन में कौन से बड़े दो कीट और कौन से बड़े दो रोग हैं जो बहुत ही हानिकारक होते हैं, जो हमारी फसल का उत्पादन का खर्चा बढ़ाते हैं, आने वाली उपज को घटाते हैं और वो बहुत ही विपरीत परिणाम करते हैं हमारे खेत में। तो ऐसे दो कीट और रोगों के बारे में हम चर्चा करेंगे, उनके ऊपर देखेंगे कि कौन से ऐसे रामबाण उपाय हैं जो हमें अपनाने चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी आज के वीडियो के लिए शुरू करते हैं। दो प्रमुख रोग अगर देखें तो लहसुन और प्याज में झुलसा रोग और जलेबी रोग, ये दो प्रमुख रोग बहुत ही हानिकारक होते हैं। और दो प्रमुख कीट की बात करें तो थ्रिप्स और माहू, ये दो जो कीट है वो बहुत ही हानिकारक होते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो लहसुन और प्याज के फसल में आने वाला झुलसा रोग है, इसके नियंत्रण के लिए हमें क्या करना चाहिए। किसान भाइयों, झुलसा रोग नियंत्रण के लिए सबसे पहले हमें अपने खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था करनी आवश्यक है। पानी खेत में जमा ना हो, इसके ऊपर हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ है, हमें अपनी लहसुन और प्याज को उर्वरक प्रबंधन बहुत ही अच्छी तरह से करना है। अगर पॉसिबल है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मिट्टी परीक्षण करें और मिट्टी परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर अपनी फसल का उर्वरक प्रबंधन करें। अगर प्रकोप ज़्यादा बढ़ता है तो हमें कुछ कवकनाशी के छिड़काव भी करने की आवश्यकता होगी। तो कवकनाशी जैसे कि साप नाम का कवकनाशी, जिसमें हमें कार्बेंडाजिम 12% और मैंकोजेब 63% में मिलता है WP फॉर्मुलेशन में। ये कवकनाशी आप 30 से 35 ग्राम पर पंप के हिसाब से, यानी 15 लीटर पानी में मिलाकर घोल बनाएं और अपनी प्याज और लहसुन की फसल के ऊपर छिड़काव करें। अगर इसके लिए कोई और कवकनाशी हम देखें तो ताकत नाम का एक कवकनाशी मार्केट में आता है, जिसमें हमें कैप्टान 70% और हेक्साकोनाजोल 5% WP फॉर्मुलेशन में मार्केट में उपलब्ध होता है। इसको भी आप क्या कर सकते हो, 30 ग्राम ले सकते हो, पर 15 लीटर पानी में मिला सकते हो और अपनी फसल के ऊपर छिड़काव कर सकते हो। यदि इसके अलावा हम और कवकनाशी देखें तो मार्केट में मास्टर नाम का कवकनाशी आता है, जिसमें हमें मैंकोजेब 64% प्लस मेटालाइजिल 8% में मिलता है। ये संयुक्त कवकनाशी आप 30 ग्राम ले सकते हो, 15 लीटर पानी में मिला सकते हो और अपनी फसल के ऊपर छिड़काव के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह से किसान भाइयों, आप बहुत ही आसान तरीके से लहसुन और प्याज की फसल में झुलसा रोग का नियंत्रण कर सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अगर अपनी लहसुन और प्याज की फसल में जलेबी रोग, जिसे हम ट्विस्टर डिसीज बोलते हैं, इसका प्रकोप होता है तो हमें नियंत्रण के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले चीज, आवश्यकता अनुसार अपनी फसल को सिंचाई करें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी जमा ना हो, इसका ध्यान रखना है। जल निकासी की उचित व्यवस्था करनी है। दूसरा चीज़ क्या है, जैसे मैंने ऊपर कहा था, मिट्टी परीक्षण के अनुसार उर्वरक प्रबंधन करें। यानी इसमें खास कर अगर देखें तो जो यूरिया की मात्रा है वो बहुत ही संभल कर अपनी खेत को, अपनी फसल को देनी है। यूरिया की जितनी ज़्यादा मात्रा आप प्याज और लहसुन की फसल में दोगे, उतना ज़्यादा आपको जलेबी रोग का प्रकोप दिखाई देगा। इसलिए यूरिया की मात्रा बहुत ही कम देनी है। कवकनाशी की बात करें तो सांप जैसा कवकनाशी, जैसे मैंने ऊपर बोला था आपको, कार्बेंडाजिम 12%, मैंकोजेब 63% WP फॉर्मुलेशन में मिलता है हमें। ये कवकनाशी आप 30 से 35 ग्राम पर 15 लीटर पानी में मिलाकर अपनी फसल के ऊपर छिड़काव के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इसके लिए अल्टरनेटिव अगर दूसरा कवकनाशी की देखें तो कोनिका कवकनाशी बहुत ही अच्छा है, जिसमें हमें कासोगामाइसिन 5% और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 45% मिलता है। ये भी कवकनाशी WP फॉर्मुलेशन में मार्केट में उपलब्ध है। ये आप 30 ग्राम ले सकते हो, 15 लीटर पानी में मिला सकते हो और अपनी फसल के ऊपर छिड़काव के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह से जलेबी रोग का बहुत ही आसानी से आप नियंत्रण अपनी प्याज और लहसुन की फसल में कर सकते हो। किसान भाइयों, ये थे लहसुन और प्याज की फसल के दो प्रमुख रोग। अब बात करते हैं कीट के बारे में। कीट अगर देखें तो थ्रिप्स और माहू। सबसे पहले देखते हैं थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए हमें क्या करना है। जैसे मैंने ऊपर कहा था, थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए भी आपको जो उर्वरक प्रबंधन है वो मिट्टी परीक्षण के अनुसार करना है। यूरिया की मात्रा बहुत ही संभल कर हमें आवश्यकता अनुसार देनी है। अगर थ्रिप्स नियंत्रण के लिए छिड़काव की बात करते हैं, कीटनाशी की बात करते हैं,
तो हमें अरेवा नाम का कीटनाशी जिसमें हमें थायोमेथाक्साम 25% में WG फॉर्मेशन में मिलता है, इसको आप आधा ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर अपनी प्याज या फिर लहसुन की फसल के ऊपर छिड़काव कर सकते हो। अगर इसके लिए दूसरा अल्टरनेटिव कीटनाशी देखें तो धानुका कंपनी का फैक्स कीटनाशी आता है, जिसमें हमें फिप्रोनिल 5% SC फॉर्मुलेशन में मिलता है। ये कीटनाशी आप लगभग 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर अपनी फसल के ऊपर छिड़काव के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इससे अलावा और एक तीसरा कीटनाशी हम देखें तो जपैक नाम का एक कीटनाशी मिलता है, जिसमें लैम्ब्डासाइलोथ्रीन 9.5% और थायोमेथाक्साम 12.6% ZC फॉर्मुलेशन में मिलता है। ये कीटनाशी आप 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी प्याज और लहसुन की फसल के ऊपर छिड़काव के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह से किसान भाइयों बहुत ही कम छिड़काव के साथ, बहुत ही कम खर्चे के साथ आप लहसुन और प्याज की फसल में थ्रिप्स कीट का नियंत्रण कर सकते हो। अब बात करते हैं माहू कीट की। लगभग सेम ही फैमिली का कीट है जिसे हम चूसक कीट बोलते हैं। लगभग मैंने जितने भी कीटनाशी आपको ऊपर बताए, सेम कीटनाशी आपको यहाँ पर इस्तेमाल करने हैं। सेम तरीके से आपको यूरिया की मात्रा बहुत ही संभल कर देनी है, जल निकासी की उचित व्यवस्था करनी है और इसके एडिशनल मतलब सिर्फ छिड़काव के ऊपर आपको डिपेंड नहीं रहना है। साथ ही में आपको लहसुन और प्याज की फसल में जब अपनी फसल वेजिटेटिव यानी वानस्पतिक विकास की अवस्था में होती है, उसी टाइम हमें लगभग 13 पीले कलर के चिपचिपे जाल और 12 नीले कलर के चिपचिपे जाल प्रस्थापित करना आवश्यक है। ये भी आपको आपके चूसक कीट नियंत्रण में एक मददगार साबित हो सकते हैं। चलिए किसान भाइयों, लहसुन और प्याज की फसल में आज के वीडियो में हमने देखा कि कौन से प्रमुख 2 रोग है और कौन से प्रमुख 2 कीट है और उसके लिए रामबाण उपाय क्या है। इसके अलावा कुछ भी आपको खास तरीके से करने की आवश्यकता नहीं है। किसान भाइयों, आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। अगर लहसुन और प्याज के बारे में और कोई इसके अलावा कोई और जानकारी आप जानना चाहते हो तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि आपकी कमेंट, आपके सुझाव नीचे कमेंट्स बॉक्स में डालिए। मैं वो पढ़कर आपको रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूँगा और उसके अनुसार अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करते हो तो उसके अनुसार वीडियो भी बनाने की कोशिश करूँगा। चलिए, मैं सूर्यकांत आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक्स, कमेंट, शेयर कीजिए। चैनल को यानी भारत एग्री हिंदी यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक कीजिए और भारत एग्री हिंदी यूट्यूब चैनल को यूं ही देखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।